जब मास्टर पूरण सिंह जी ने एक सेवादार को धक्का दिया था जी। मास्टर पूरण सिंह जी को भला कौन नहीं जानता। सेवा की एक बहुत बड़ी मिसाल थे। मास्टर जी ने एक सेवादार को धक्का क्यों मारा था, इस सच्ची घटना को हम शॉर्ट में आपको सुनाने की कोशिश करेंगे जी। एक सत्संगी परिवार जो कि अंबाला का रहने वाला था जी। इस परिवार में माता पिता, एक बेटा और बेटी रहा करते थे जी। ये चारों के चारों लोग सेवादार थे। एक बार इन सब ने प्लान बनाया कि बाबा जी के भंडारे पर सहारनपुर जाकर सेवा करनी है। लेकिन इस प्लान से पहले ही इनके बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मंसूरी घूमने का प्लान बनाया हुआ था जी। तो इस लड़के ने अपने माता पिता से पूछा कि वह मंसूरी जाना चाहता है, क्योंकि कॉलेज के दोस्तों के साथ पहले से ही प्लान बना हुआ था। इस लड़की के पिता ने कहा कि हम 4 दिन की सेवा पर सहारनपुर जा रहे हैं। तू एक काम कर, तू अपने दोस्तों से कह दे कि वह तुझे रास्ते में सहारनपुर से ले लेंगे। 2 दिन की सेवा के बाद तू उनके साथ मंसूरी चले जाना। लड़का खुश हो गया और उसने पूरी बात अपने दोस्तों को बताई जी। तो दोस्तों को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने अपनी कार से उसी रास्ते से जाना था जी, जिस रास्ते पर सहारनपुर सेंटर पड़ता था जी। अगले दिन यह लड़का अपने परिवार के साथ सहारनपुर पहुंच गया जी, और वहां यह सब सेवा करने लगे। 2 दिन के बाद जिस दिन इस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मंसूरी जाना था, ठीक उसी दिन मास्टर जी वहां आ गए और मास्टर जी ने अपने हिसाब से सबकी ड्यूटी लगानी शुरू कर दी। और जब मास्टर जी ने देखा कि कोई लड़का वहां खड़ा किसी का इंतजार कर रहा है, तो मास्टर जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तो उस जगह पर जाकर सेवा कर लो। लड़का कहने लगा कि मास्टर जी, लेकिन मुझे तो आज मंसूरी अपने दोस्तों के साथ जाना है और वह कुछ देर में यहाँ आने वाले हैं। मास्टर जी ने कहा कि बेटा, जब तक वह नहीं आते तब तक तू छोटी सी सेवा ही कर ले। मास्टर जी ने इस लड़के की ड्यूटी सेंटर की एक ऐसी जगह पर लगा दी जहाँ ना तो फोन का नेटवर्क आता था और ना ही उस जगह तक कोई आसानी से पहुंच सकता था। मास्टर जी का हुक्म सुनकर लड़का उसी जगह पर जाकर सेवा करने लगा जी, और सोचने लगा कि जब उसके दोस्त आएंगे तो उसके मम्मी पापा उन्हें यहीं भेज देंगे, फिर मैं उनके साथ मंसूरी चला जाऊंगा। कुछ देर के बाद इसके 3 दोस्त सेंटर में आए और इसको फोन करने लगे, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण दोस्तों का नंबर नहीं लग पाया। और फिर इसके दोस्तों ने इस लड़के के मम्मी पापा से जाकर पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि उसकी ड्यूटी कहाँ लगाई गई है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद तीनों दोस्त वहां से चले गए थे, और जब कुछ देर के बाद उस लड़के ने अपनी सेवा पूरी की तो वो वापस मास्टर जी के पास आया और कहने लगा कि क्या अब मैं जा सकता हूँ। मास्टर जी ने कहा कि हाँ बेटा, बड़ी खुशी से जा सकते हैं। साथ संगत जी, इस लड़के को कहाँ पता था कि मास्टर जी तो अपना काम कर चुके हैं। वो कौन सा काम मास्टर जी ने किया, उसके बारे में भी अभी आपको पता लग जाएगा। फिर इस लड़के को कुछ देर के बाद पता लगा कि इसके तीनों दोस्त इसको बहुत देर तक ढूंढने के बाद वहां से चले गए। इसने जब फोन किया
तो इसके दोस्तों ने बताया कि वह बहुत देर तक तुझे ढूंढते रहे और जब तू नहीं मिला और ना ही तेरा नंबर मिल रहा था तो हम मसूरी के लिए निकल गए। यह सुनकर इस लड़के को बहुत दुख हुआ। फिर इसके पिता ने समझाया कि बेटा अब जो हुआ उसको छोड़ और सेवा ही कर ले। और लड़के ने पिता की बात मानी और अगले 2 दिन तक फिर से सेवा की। 4 दिन के बाद जब जाने का टाइम आया तो मास्टर जी ने सेवादारों को बुलाया और अपने हाथ से सबको प्रसादी दी। जैसे ही मास्टर जी इस लड़के को प्रसादी देने लगे तो मास्टर जी ने इसके कंधे पर हल्का सा धक्का मारा और यह देखकर यह लड़का और इसके माता पिता हैरान हो गए और वह मास्टर जी से इस धक्के की वजह पूछने लगे। मास्टर जी ने कहा कि मैंने काल को धक्का दिया है। अब यह बात इस परिवार के लिए और भी हैरान करने वाली थी। कुछ देर के बाद इन्हें पता लगा कि जिन लड़कों के साथ इस लड़के को भी मंसूरी जाना था उनका एक्सीडेंट हो गया है और वह तीनों मारे गए हैं। जब इन्होंने इस खबर को सुना तो इनके होश उड़ गए क्योंकि उन्हीं के साथ इनके बच्चे ने भी जाना था जी। और फिर मास्टर जी ने ऐसा खेल खेला कि यह लड़का जा ही नहीं सका और काल का निवाला नहीं बन पाया जी। इन लोगों को धक्के वाली बात समझ में आ गई। मास्टर जी काल को धक्का देने वाली बात क्यों कर रहे थे? साथ संगत जी, मास्टर जी कोई आम इंसान नहीं थे, वो बहुत पहुँचे हुए थे जी। इस लड़के को देखते ही वो समझ गए थे कि काल इस लड़के के आसपास मंडरा रहा है। इसलिए मास्टर जी ने उस दिन इस लड़के की ड्यूटी ऐसी जगह पर लगा दी जहाँ ना तो कोई फोन का नेटवर्क था और ना ही कोई इस लड़के तक पहुँच सकता था जी, जिससे कि यह मंसूरी ना जा सके और काल का निवाला ना बन सके जी। साथ संगत जी, संत महात्मा अपने सेवादारों को काल का शिकार कभी नहीं होने देते। संत महात्मा कोई नाना कोई ऐसा लीला रच देते हैं कि काल चाहकर भी उनके सेवादारों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता जी।